एफसी बड़े बड़े, लेकिन आई से एक स्टॉक और है जो आज एक्शन में है और वो है आईआरबी इंफ्रा। क्यों है आईआरबी इंफ्रा में जबरदस्त तेजी, बताने के लिए तैयार है हमारे साथ वरुण इस वक्त। वरुण, क्या हुआ, इस स्टॉक में अच्छा एक्शन आता हुआ दिख रहा है? डेफिनेटली अनिल सर, तो काफी बेहतरीन एक्शन आते हुए दिखाई दिया है और हम हमेशा लिंक करके आपको बताते थे कि आईआरबी इनका क्वार्टर क्वार्टर, साल दर साल जो टोल कलेक्शन है वो किस तरह से बड़ा है। अब उसमें आपको आगे और भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी और गजब की बढ़ोतरी देखने मिलेगी, ये आप मान के चलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इस कंपनी को दरअसल हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो सिंगल एसेट टीओटी यानी कि टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट जो है उसका ऑर्डर मिला है। देखिए, बेसिकली इस देश में अगर आप देखेंगे तो दो ही बड़े टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स है। एक मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और दूसरा जो था ये एचडीएमए का 158 किलोमीटर का हैदराबाद आउटर रिंग रोड जो है उसका टोल प्रोजेक्ट है और वो भी अब आईआरबी इंफ्रा को मिल चुका है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि देश में अगर दो ऐसे प्रोजेक्ट्स है और दोनों के दोनों आईआरबी की किटी में जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है और इसका इंपैक्ट आपको आने वाले दिनों में इस कंपनी की बुक्स पे देखने मिलेगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने HMDA यानी कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 7,380 करोड़ के आसपास का जो अपफ्रंट पेमेंट है, कनेक्शन फीस जो है वो देना होगा और उसके बाद 30 साल के लिए प्रोजेक्ट जो है उसका पूरे रेवेन्यूज जो है वो दरअसल आईआरबी इंफ्रा को मिलेंगे और इसका फायदा जो है वो इस कंपनी को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आईआरबी के प्राइवेट इन्वेस्ट जो है उसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट जो है उसको फाइनेंस किया जाएगा, जिसमें जीआईसी का बचा कुचा हिस्सा होगा, आईआरबी का करीब 51% के आसपास का हिस्सा होगा। इस प्रोजेक्ट के बाद कंपनी की जो कुल एसेट बेस है वो 70,000 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी और O&M यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो ऑर्डर बुक है उसमें 76% का जंप आएगा, वो करीब 14,500 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंचने वाली है। इनफैक्ट सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई है जहां पे इन्होंने 36 का प्राइस टारगेट दिया है। इनका कहना है कि इसके बाद इस कंपनी के जो ओवरऑल IRR है उसमें करीब 15% के आसपास की इक्विटी IRR की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट हाफ में जो ऑपरेशन का फर्स्ट हाफ होगा उसमें 15% के आसपास का उछाल जो है वो आपको देखने मिलेगा और इसका सीधा इंपैक्ट जो है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे देखने मिलेगा और इसके चलते इस कंपनी की तेलंगाना में भी एंट्री हो चुकी है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस कंपनी के हाथ लगा है और आप सोचिए देश के दो ही प्रोजेक्ट्स ऐसे इस लेवल के और दोनों के दोनों आईआरबी की किटी में है, तो आगे के लिए और रेवेन्यू पोटेंशियल और आगे अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसके लिए बिडिंग की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी आईआरबी के लिए, आप वो सोचिए। इसकी पार्ट ऑफ बधाई आईआरबी के लिए आपको भी जाती है सर। नहीं वो तो स्प्लिट से पहले स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन से रहा है तो अच्छा स्टॉक प्रदर्शन करता हुआ दिखा। बीच में 330-335 तक भी गया था, यानी कि 330-35 मतलब 35-36 रुपए हो गया, यहाँ से 28 रुपए, तो अच्छे एक्शन में स्टॉक दिख रहा है। तो वैसे भी अभी इंफ्रा में बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास है नहीं खरीदने हैं, तो स्टॉक्स आपके पास लिमिटेड ही हैं। तो चलिए ये है स्टॉक जिस पर करना है आपको। जो आप क्वालिटी स्मॉल कैप मिड कैप की बात करते हैं उसमें फिट होता है। देखिए हर महीने के टोल कलेक्शन आप देखिए, जबरदस्त टोल कलेक्शन आ रहा है, तो बैलेंस शीट तो मजबूत हो ही रही है। एक तो ये टोल कलेक्शन, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना और दूसरा जो बड़ा कारण है जी कैश नहीं, सीधा अब सीधा कार्ड से होता है, फास्टैग से चोरी कहाँ से होगी? सही बात। लोग भी नहीं तो पहले बिना नहीं दिए कम दिए ज्यादा दिए ये सारी चीजें होती है, तो अब सीधा का सीधा रिकॉर्ड होता है, आप बिना टोल टैक्स दिए जा ही नहीं सकते। एग्जैक्टली तो वैसा है, तो अपने आप वो कार्ड पंच हो जाता है वहां पहुंचे। तो ये दो बड़े कारण है जिसकी वजह से आईआरबी के टैक्स कलेक्शन आंकड़े बहुत मजबूत